एक दिन महाराज को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था, महाराज मैं मंत्री बोल रहा हूँ। मैं आपसे छुट्टी लेकर कुछ दिनों तक कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। कृपया कर मुझे आज्ञा दें। मुझे पता है कि आप मुझे आज्ञा दे देंगे, जिस कारण मैं आपके पास ना जाकर चिट्ठी लिखा और यहाँ मैं अपना सामान बांधना शुरू कर चुका हूँ। यह पढ़कर महाराज को थोड़ी हंसी आती है। वो बदले में मंत्री को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वे कहते हैं, मंत्री थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा और साथ ही विनोद को भी ले चलेंगे। हम कल ही रवाना होंगे। असल में मुझे विनोद की बुद्धि का परीक्षा लेनी है। तुम दोनों अपने साथ एक भी पैसा नहीं लाओगे, सिर्फ मैं लेकर जाऊंगा। फिर देखेंगे विनोद कैसे कर अपने बुद्धि के बल पर हमें वापस लाएगा। फिर महाराज सेनापति को बुलाकर कुछ कहते हैं और सेनापति महाराज को प्रणाम कर चला जाता है। अगले सुबह महाराज, मंत्री और विनोद 3 घोड़ों में निकल पड़ते हैं और एक समंदर किनारे आ पहुंचते हैं। महाराज अपने साथ गुप्त में सोने का मोहर से भरा एक पोतली पकड़े हुए थे। वो लोग अब समंदर में नहाने जाते हैं। तभी महाराज का सोने से भरा पोतली समंदर में निकल कर ही चला जाता है। अब महाराज चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकते। दूसरी ओर नहाकर आने के बाद सारे देखते हैं कि उनके घोड़े गायब हो गए हैं। नहाने से पहले तो महाराज खुद उन घोड़ों को पैर से बांधे थे। अब उन सबको घर पहुंचने का चिंता सता रही थी। असल में महाराज के कहने पर सेनापति ही उनका पीछा कर रहा था और इन तीनों का नहाने के समय सेनापति ने ही घोड़ों को पुष्पनगर ले गया। विनोद को अब वहां से घर लौटने की व्यवस्था करना था। तभी उसे कुछ याद आता है। महाराज इस जगह खड़े होकर चिंता कर रहे थे। तभी विनोद आकर महाराज को उनके जगह से हट जाने को कहता है। फिर वो वहाँ से बहुत सा मिट्टी उठाता है और एक कपड़े में उन्हें रखकर जोर जोर से हाँकने लगता है। दिव्य पुरुष के चरण धूलि ले जाइए और अपना जीवन धन्य कीजिए। ऐसा कई बार कहने पर वहाँ एक बड़ा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। वो लोग पैसों के बदले मिट्टी खरीद रहे थे, जहाँ कुछ ही समय पहले महाराज पुष्पादित्य खड़े थे। अंततः बहुत से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उसी से वो लोग एक घोड़ा गाड़ी कर पुष्पनगर पहुंचते हैं। पुष्पनगर पहुंचने के बाद महाराज विनोद से कहते हैं, विनोद ये सब मेरा ही किया कराया है। मैं तुम्हारी बुद्धि का परीक्षा लेना चाहता था। ये लो ये 50 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार। वैसे मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मेरा चरण धूलि इतना कीमती है। सभी सभासद हंस पड़ते हैं।